हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी पाठ्य योजना नंबर 8 है। 8वां पाठ्य योजना आज मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, इसके पहले मैं आपको 7 पाठ्य योजना करा चुकी हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 7वां पाठ्य योजना में मैंने आपको जो कराया है क्लास 3 और क्लास 5 क्लास का जो है 4th क्लास का साइंस का आपका हो गया है। और मैंने आपको इसमें बताया था शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं पाठ्य योजना जो है सामाजिक अध्ययन क्लास 3 के बारे में बात करें। ठीक है, सबसे पहले आपको पाठ्य योजना नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम डालना है। जो भी विद्यालय आपको मिला है माइक्रो टीचिंग करने के लिए, जो भी स्कूल में आप अलॉटमेंट आपको हुआ है 30 दिन का जो आपने टीचिंग की है, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जिस भी दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं स्कूल में, वो अपना दिनांक डाल देंगे। विषय आप डाल देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है अपना पाठ्य योजना। विषय जो है सामाजिक अध्ययन, हमारा परिवेश, कक्षा 3 का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कालांश, कौन से पीरियड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास जो फ्रेंड्स पीरियड है वो 3rd पीरियड है। अवधि जो टाइम पीरियड रहता है कितने समय का रहता है, तो 40 मिनट का। ओके, यहाँ तक आपका कॉलम ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण जो फ्रेंड्स होता है टॉपिक, आप जो सामाजिक अध्ययन में कौन सा टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं ये यहाँ पर लिखना होता है। ओके, तो जैसे एशिया में भारत पढ़ाना है आपको, तो इसमें देखिए सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आप क्या डालेंगे, सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। उसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे, छात्रों को विश्व का ज्ञान कराना, छात्रों को एशिया महाद्वीप का ज्ञान कराना। 3rd पॉइंट में डालेंगे, छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ओके, इसके बाद 4th पॉइंट रहेगा, यहाँ पे आप डालेंगे छात्रों को मानचित्र से परिचित कराना। ठीक है, इतना आपका हो गया। देखिए पाठ्य योजना नंबर आपने डाल लिया, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद इस प्रकार से आपने कॉलम बना के कर लिया, फिर आप प्रकरण डाल दिए, फिर सामान्य उद्देश्य आपका हो गया। यहाँ तक का आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपने यहाँ तक कर लिया। इसके आगे देखिए क्या करना है आपको, इसके आगे आपको डालना है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, छात्रों को एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति का ज्ञान कराना। उसके बाद आप डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको क्या लिखना है, मानचित्र। ठीक है, सहायक सामग्री में आपको मानचित्र लेना है। मानचित्र के सहारे से आप बच्चों को बताएंगे एशिया में भारत कहाँ पर है। इसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे हेडिंग, सहायक सामग्री बाद पूर्व ज्ञान। बच्चों को पूर्व ज्ञान किस किस चीज़ों का है, छात्रों को विभिन्न महाद्वीपों एवं देशों के नामों की जानकारी है पहले से। ओके, बच्चों को इतना पूर्व ज्ञान है। उसके बाद बच्चों को आप पूर्व ज्ञान बच्चों का जान गए, तो उसको आगे ज्ञान आपको बताना है। ठीक है, इसके आगे आपका ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड पेज पे चलती हूँ। आई होप आप लोगों का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड पेज बदलते हैं। सेकंड पेज पे आपको क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पेज पे आप इस प्रकार से प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने जब प्रस्तावना हेडिंग डाल ली है, तो इसके बाद आप देखिए इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप क्रमांक डालेंगे, सेकंड कॉलम में आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका डालेंगे, छात्र अध्यापक है तो आप छात्र अध्यापक डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, छात्र प्रतिक्रिया लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा, छात्रों हमारे ज़िले का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे आजमगढ़, महना, और फिर जो भी आपका हो गाजीबाद, फिर जो भी आपका हो। ठीक है, वो अपना ज़िले का नाम बच्चे बता देंगे। उसके बाद बच्चे बताएंगे आजमगढ़ किस देश में है, तो ये बताएंगे कहाँ पे है, किस देश में, भारत देश में है। उसके बाद पूछेंगे भारत देश जो है वो किस महाद्वीप में है, तो बच्चे के अंदर क्या है, समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों के तो नहीं पता है कि भारत देश किस महाद्वीप में है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे कि आज हम एशिया में भारत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ओके, तो आप फिर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फ्रेंड्स देखिए पहला आपको इसे कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में क्रमांक डाल देंगे, सेकंड कॉलम में आप छात्राध्यापिका क्रिया डाल देंगे, 3rd कॉलम में आप छात्र प्रतिक्रिया डाल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, सूरज किस दिशा में निकलता है, तो बच्चे बताएंगे पूर्व दिशा में। तो फिर पूछेंगे जो छात्राध्यापिका हैं वो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछेंगे कि किस दिशा में सूरज अस्त होता है, तो बच्चे बताएंगे पूरब से निकलता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन रहेगा कि नक्शे में पूरब पश्चिम दिशा किधर होती है, तो बच्चे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि बच्चों को दिशाओं का ज्ञान अभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, छात्र अध्यापिका जो है बच्चों को नक्शों में बाएं तरफ पूरब, दाएं तरफ पश्चिम और ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण के बारे में बताएंगी। अब बताएंगे महाद्वीप किसे कहते हैं, तो बच्चे इसके बारे में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो फिर जो छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगे कि भूमि के बड़े बड़े भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं उन्हें महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया। आई होप आप लोगों ने अच्छे से बना लिया होगा। सेकंड पेज देख लीजिए किस प्रकार से आपको सेकंड पेज लिखना है, बनाना है। ठीक है, ये देखिए आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए चलिए हम 3rd पेज पे चलते हैं। 3rd पेज पे देखिए आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए ये 7 हैं। ठीक है, ये जो महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, महाद्वीपों की जो संख्या है वो 7 है। जैसे एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा दक्षिणी अमेरिका। ओके, फिर वो बात होगी कि महासागर किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे ग्लोब तथा नक्शे में दिखाई देने वाले पानी के बड़े बड़े भाग को महासागर कहते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 6 क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन महासागरों के नाम बताइए। तो बच्चे जो हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो कथन बताएंगी कि उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है। महासागर कितने हैं, 5 महासागरों के नाम उन्होंने बता दिए। ठीक है। अब बात होगी यहाँ पे नदियाँ जो हैं जाकर कहाँ मिलती हैं। तो नदियाँ जाकर कहाँ से मिलती हैं, सागर में मिलती हैं। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश है। ओके। अब इसके आगे बात आएगी, क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वीप किसे कहते हैं। तो बच्चे के अंदर समस्यात्मक प्रश्न बन गया। तो जो छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों को बताएंगी कि छोटे छोटे भूभाग जो चारों ओर जल से घिरे होते हैं वे द्वीप कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कंफर्म हो गया। उसके बाद देखिए श्याम पटकार दिया जाएगा बच्चों को। महाद्वीप स्थल भाग के बड़े बड़े भूखंड जो चारों ओर जल से घिरे हुए हैं। महासागर की परिभाषा दी जाएगी। पानी के बहुत बड़े भाग को महासागर कहते हैं। नदियों की परिभाषा दी जाएगी। जल के छोटे छोटे स्रोत जो बहकर समुद्र में गिरती हैं उसे नदियाँ कहा जाएगा। ठीक है। इतना बच्चों को श्याम पटकार दिया गया। ओके। आप देख लीजिए, 3rd पेज अपना आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। यहाँ तक का हो गया आप सभी का। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको पहले देखिए पैडी हेडिंग जो आपको यहाँ पे अपनी प्रस्तुतिकरण बनाया है, प्रस्तुतिकरण में ऐसे आप कॉलम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रस्तुतिकरण आपका यहाँ पे जाकर कंप्लीट हुआ। फिर उसका श्याम पटकार आप बच्चों को हेडिंग डाल के देंगे। फिर महाद्वीप के बारे में, महासागर, नदियों के बारे में बच्चों को बताएंगे श्याम पट पे। ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, द्वीप के बारे में। द्वीप के बारे में भी आप बताएंगे बच्चों को। जब छोटे छोटे बहुत से द्वीप पास होते हैं तो उन्हें द्वीप कहा जाता है। ठीक है। छोटे छोटे बहुत से द्वीप पास होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, द्वीप समूह कहा जाएगा। ओके। इसके बाद जो है बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बैठ के अपना जो उनको श्याम पटकार मिला है बच्चे उसको नोट करेंगे। तो उस टाइम जो छात्र अध्यापिका हैं वो निरीक्षण कार्य से हेडिंग डाल के आपको लिखना है, छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा किए जा रहे श्याम पटकार को घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। ओके। इसके बाद आपका आएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको क्या करना है, नक्शे में भारत किस महाद्वीप में है, महाद्वीप कितने हैं, महासागर के नाम लिखिए। ठीक है। बच्चों को मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा। ठीक है। और डिस्कस किया जाएगा क्लास में सभी बच्चों से। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा कि भारत देश के बारे में 5 वाक्य लिखो। ठीक है। तो बच्चे अपने घर से जाएंगे, खुशपूर्व के माध्यम से पूछ के एक दूसरे से अपने बुक में पढ़ के ढूंढ के लेके आएंगे, लिख के तो बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपका गृह कार्य हो गया। आई होप आप लोगों को आपका जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना नंबर 8 आप सभी ने अच्छे से बना लिया होगा। और मेरी वीडियो जो है आई होप फ्रेंड्स आप सभी के लिए हेल्पफुल ही रही होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पाठ्य योजना 9 से। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पाठ्य योजना नंबर 9 कराऊंगी। ठीक है। मैं चाहती तो आपको सभी पाठ्य योजना एक साथ करा देती, लेकिन क्या होता बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती देखने में। इसी वजह से मैं छोटा छोटा एक पार्ट का आपको एक पाठ्य योजना बना करके आपको बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप सभी लोग अच्छे से अपना पाठ्य योजना कंप्लीट कर लें। ओके। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी क्लास। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी से बस रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोग अपना अपना फाइल कंप्लीट करके अपने स्कूल में सबमिट कर दीजिए। ठीक है। ओके बाय।